हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए क्लास 7th के सप्लीमेंट्री बुक इंग्लिश से हम जो है फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, द टाइनी टीचर। बचा हुआ पार्ट आइए पढ़ते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। यहाँ पे बताया गया है कि जो क्वीन एंट होती है वही जो है मदर होती है, माँ होती है ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो उनका समूह होता है उसके वो जो है एक ही रानी के बच्चे होते हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और इनका जो जीवन होता है, चींटियों का जो जीवन होता है वो 15 वर्ष का होता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। और इनके इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, यानी जो रानी मक्खी होती है, रानी जो चींटी होती है उसकी जो है 2 पंख भी होती है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वो क्या कर देती है, इसको बाइट्स कर देती है ना, त्याग देती है, छोड़ देती है। देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट कहने का मतलब है कि प्रजनन के समय वो जो है इसको त्याग देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डेज। और ये जो इनका प्रजनन काल होता है वो कब होता है, तो समर डेज में, गर्मियों के दिनों में होता है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड आर ड्रोन हाई अप इन द एयर। और जो क्वीन होती है वो लीव कर देती है, छोड़ देती है नेस्ट को, अपने घोंसले को, एंड गोज आउट टू मीट अ मेल। और एक नर चींटी से मिलने के लिए वो चली जाती है, जिसको ड्रोन कहते हैं। और कहाँ मिलते हैं लोग, हाई अप इन द एयर, एयर में जो है इन लोगों का मिलन होता है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। और जब ये वापस धरती पर आते हैं, जमीन पर आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और ये जब धरती पर आते हैं तो गेट रीड ऑफ का मतलब होता है मुक्त होना, मुक्त हो जाते हैं। किससे, विंग्स से, यानी पंख जो है इसके हट जाते हैं। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और उस समय उनका कोई काम नहीं रहता, किंतु क्या करते हैं, केवल अंडे देने का ही काम उनका होता है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। जो अंडे होते हैं उसको सेया जाता है, उससे जो है छोटे छोटे चींटियों का जन्म होता है। सोल्जर्स गार्ड देम। जो सिपाही चींटियां होती हैं वो रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो वर्कर होते हैं वो उनको भोजन खिलाते हैं, साफ सफाई करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। देखिए कितना जबरदस्त उनका क्या है, एक टीम स्पिरिट है, टीम भावना है कि रानी ने अंडे दिए, अंडे से जो है बच्चे आए, बच्चे को अब लालन पालन जो है सभी मिलकर कर रहे हैं ना। वर्कर्स जो है उनको फीड कर रहे हैं, फीड यानी होता है खिलाना, भोजन कराना, साफ सफाई करना। और क्या करते हैं, आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, यानी खुली हवा में उनको ले जाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, सनशाइन, धूप भी दिखाते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा था कि चींटियों में भी जो इस प्रकार जो है पालन पोषण होता होगा? देखिए इस प्रकार जो है उनका क्रियाकलाप होता है। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more. अब जो है जो ग्रब्स होता है वो ककून में बदल जाता है और बिना भोजन के या बिना एक्टिविटी के वो जो है 3 सप्ताह तक रहता है। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और जब ये 3 सप्ताह बीतता है तभी जो कोकून होता है उससे परफेक्ट एंड अपीयर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। देखिए यहाँ पर जो है कोकून से एक एंट निकल रहा है। ये 3 हफ्ते पश्चात जो है इस प्रकार जो है नए चींटी का जन्म होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब देखिए अब समय आ गया कि इस नन्हे चींटी को क्या किया जाए, टीच किया जाए, पढ़ाया जाए, एंड ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग भी दिया जाए, है ना। क्योंकि जो चींटियां आई हैं उनको भी जो है अपने अपने काम में लग जाना है। कोई वर्कर बनेगा, कोई सोल्जर बनेगा, तो कोई जो है क्लीनर बनेगा। न्यू एंट्स
learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. यहाँ पे बताया गया है कि उनको अपने ओल्ड एंड्स से, पुराने जो चींटियां हैं उससे जो है सीखना पड़ता है। वर्कर्स का काम, सोल्जर्स का काम, बिल्डर्स का काम और क्लीनर्स का काम, ये सब अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। आफ्टर अ वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और एक सप्ताह के पश्चात वो तैयार हो जाते हैं बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम के इस बड़े दुनिया में काम करने के लिए। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizardbreeds of ants and the green flies। यहाँ में बताया गया है कि जो एंट हिल होते हैं वो नॉट ओनली इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, न केवल चींटियों का घर होता है बल्कि कुछ और जो जीव होते हैं जैसे बीटल्स हैं, लेजर ब्रिड्स हैं और जो ग्रीन फ्लाई है वो भी वहां पर रहते हैं। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियंस क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि क्यों जो चींटियां हैं वो दूसरे जानवरों को, एलियन कहा गया है यहाँ पर, एलियन जो है ना दूसरे ग्रह पर रहते हैं उनको कहते हैं एलियन, लेकिन दूसरे जीव जंतु हैं उसको क्यों अपने एंट हिल में रखते हैं भैया? फॉर सेवरल रीजंस, इसके कई रीजन है, कारण हैं। गिव सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंसेस। वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों अनुमति देते हैं? क्योंकि जो कुछ जानवर हैं जो रहते हैं वो कुछ अच्छे स्मेल छोड़ते हैं, सुगंध छोड़ते हैं जो चींटियों को अच्छा लगता है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, जो कुछ दूसरे जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं जो वहां रहते हैं वो क्या करते हैं, स्वीट जूस, उससे जो है मीठा मीठा जूस उनको मिलता है। एंड सम आर जस्ट पेट्स आर प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और जो कुछ होते हैं जो दूसरे जानवर बच गए वो उनके लिए क्या है, पेट्स हैं, पालतू पशु के रूप में जो है वहां पर रखते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आर प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जिस प्रकार जो है मनुष्य, मानव प्रजाति क्या करते हैं, बिल्लियों को और कुत्तों को पालते हैं, उसी प्रकार वो दूसरे जानवरों को प्ले थिंग्स, खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए वहां पर रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो तो उनके लिए क्या है, एंट्स काउ, यानी जिस प्रकार गाय हमारे लिए उपयोगी जानवर है, पशु है, उसी प्रकार वह भी ग्रीन फ्लाई जो है वो चींटियों के लिए काउ है, दूध देने वाली है, समझिए। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। वो क्या कर देते हैं, एंटीना को, जो ग्रीन फ्लाई होते हैं उनके एंटीना को टच करते हैं जिससे उनको हनी ड्यू मिलता है, यानी मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, खाने को पीने को मिलता है। द मिल्क दे मिल्क इट जस्ट एज वे मिल्क द काउ, जिस प्रकार हम लोग गाय को दूधते हैं, है ना, दे मिल्क, दूध देते हैं, वो भी दूध देते हैं, जस्ट वी मिल्क द काउ, जिस प्रकार हम जो है गाय को दूहने से दूध पाते हैं वैसे ही वो उससे दूध पाते हैं। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंट्स हैव। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि हैव ह्यूमंस लर्नड, क्या मनुष्य ने सीखा है, एज मच एज एंट्स हैव, जितना जो है चींटियों ने सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन उन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। यहां पे बताया गया है कि उनको, यानी मनुष्य को अभी भी फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें सीखनी है फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस छोटे शिक्षक से। जैसे हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना, हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम करने के बाद छोड़ देते हैं, थक गए समझते हैं, बोर हो गए समझते हैं, लेकिन चींटियों को आप लोगों ने देखा होगा, एक कविता भी है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर उठना, उठकर गिरना ना अखरता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
तो इस प्रकार जो है हमको हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम हमको करना चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा हमको सीखनी चाहिए। डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए। क्लीनलीनेस, साफ सफाई पर भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तो जो है स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, बार बार प्रेशर दिया जा रहा है, फिर भी लोग जो है सुधर नहीं रहे हैं। और चीटियों में देखिए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था खुद बना के रखे हुए हैं। केयर फॉर द यंग वंस, छोटे जो चीटियाँ हैं, छोटे जो बच्चे हैं उनके प्रति जो है केयर, देखभाल करना। एंड एबव ऑल, और ऊपर में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये सब जो है मनुष्य को सीखना चाहिए। अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लीव, और फर्म, फर्म है ना दृढ़, कठोर। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। टू द लैंड वेयर दे लीव, जहां पर हम रहते हैं, यानी मातृभूमि के प्रति जो है वफादार होना भी ये नन्हे टीचर हमको सिखाते हैं। तो इस प्रकार ये सेकंड पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।